करके उसने एक बार रावत की तरफ देखा, फिर शमशान के उस रास्ते की तरफ देखने लगा। आसपास खड़े सभी लोगों की तरफ एक बार देखा। सभी हाथों में लाठियां लेकर के तैयार थे। विजेंद्र को यकीन था कि ये सभी एक इशारे पर कुछ भी कर सकते हैं। विजेंद्र ने कहा, चलो फिर देरी किस बात की, मैं भी आप लोगों के साथ चलता हूँ, और देवी माँ ने चाहा तो हम इस चोर को आज पकड़ ही लेंगे। जी भैया, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, चाहे कोई कितना भी बड़ा चोर गुंडा बदमाश क्यों ना हो, हम उसकी एक एक बोटी नोच लेंगे जिसने हमारे घर के चिराग पर हाथ उठाया। आप चलिए, हम सब आपके साथ तैयार हैं। हाँ भैया, आप फिक्र मत कीजिए, हम उसको पाताल लोक में भेज देंगे, जमीन के नीचे गाड़ देंगे। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। सब उसके पीछे माँ भवानी का जय घोष करते हुए शमशान के रास्ते की तरफ दौड़े, और उस तरफ दौड़ते हुए उस आदमी के बताए हुए रास्ते पर आ गए जिस पर उसने किसी महिला को दौड़ते हुए देखा था। गांव के शमशान का थोड़ा बीहड़ जैसा इलाका था। सब लोग हाथों में लाठी लेकर के एक एक हो गए। विजेंद्र के साथ करीब 7-8 लोग थे, और सब शमशान घाट में हर एक पेड़ के पास, पेड़ के ऊपर, शमशान में बने चबूतरों के इर्द गिर्द सब जगह देखने लगे। कईयों के हाथों में टॉर्च थी। विजेंद्र के पास मोबाइल था। उसने अपने मोबाइल की लाइट ऑन कर रखी थी, और वो इधर उधर भागने वाले लोगों के पैरों के निशान भी देख रहा था। उधर घर में ठाकुर साहब को सभी लोगों ने दिलासा दी, ढाढ़स बंधाया, और ठाकुर साहब कुछ नॉर्मल हुए तो वो उठकर के जनाना ड्योढ़ी के दरवाजे पर गए। दुर्गा उनके साथ साथ थी। दुर्गा ने अंदर जाके ठकुराइन को बताया कि ड्योढ़ी पर ठाकुर साहब आए हैं, तो ठकुराइन उठकर धीरे धीरे चलते हुए दरवाजे पर आई। क्या हुआ गजराज की माँ? बरसों के इंतजार के बाद खुशियां हमारे घर पर आईं, और इन खुशियों को किसी की नजर लग गई। ऐसा कैसे हो गया? हम तो बाहर खुशियां मना रहे थे, झूम रहे थे। शायद हमने किसी को आते जाते देखा नहीं, लेकिन आप लोग तो अंदर थे। फिर ये सब कैसे हो गया? समझ में नहीं आ रहा जी, क्या हुआ। हम भी यही चौक में बैठे हुए थे, मंगल गान गा रही थी। पता नहीं कौन कब आया और कब कुंवर को लेकर के निकल गया। किस पर शक करें? हमारा तो ऐसा कोई दुश्मन भी नहीं इस गांव में, और आसपास के भी किसी गांव में मुझे नहीं लगता कि आपका कोई दुश्मन होगा। हमारी हवेली का कोई दुश्मन होगा, पर हम किस पर शक करें? पता नहीं देवी माँ की क्या इच्छा है। हमारा तो कोई दुश्मन नहीं है। जब से हमने होश संभाला है, तब से लेकर के आज तक कभी किसी को दुश्मन बनाया ही नहीं। राह चलते को भी हमने दोस्त बनाया है, और अपने पंचायत के सभी लोगों से हमने उतना ही लगाव किया जितना हम इस घर के सदस्यों के साथ करते। फिर ये सब क्या हुआ? कैसे हो गया? यही हमारी समझ में नहीं आ रहा है। हम आपको जानते हैं कि आपका व्यवहार कितना अच्छा है। इस हवेली के साथ साथ पूरा गांव जानता है। फिर हमारे साथ इस तरह की हरकत करने वाला कौन हो सकता है? किसी का क्या बिगाड़ा हमने? वो तो हम पता लगा करके ही रहेंगे। आप तनिक भी चिंता ना करें, खुद को संभालें और बहुरानी को संभालें। हमने डॉक्टर को फोन कर दिया है, वो आते ही होंगे। बहुरानी को ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? उनको क्या हो गया था? कैसे लग गई चोट? पता नहीं उनको क्या हुआ। हम बाहर बैठी थी, दुर्गा ने ही आकर के हमें यह खबर दी। हम उससे उबर ही नहीं पाए थे कि फिर से यह खबर मिली कि बहुरानी के सिर में चोट लगी है, और जब हम अंदर गए तो बेहोश थी, लेकिन सांसें चल रही हैं। सर में चोट लगी है, शायद वह खाट से नीचे गिर गई थी, लेकिन कैसे गिरी यह पता नहीं है। चलो डॉक्टर साहब आकर उनका इलाज कर देंगे। आप उनका ध्यान रखिए, खुद को भी संभालिए। हमने आदमी भेज दिए हैं गांव के चारों तरफ। जल्दी हमारे लिए अच्छी खबर आएगी, तो आप ज्यादा सोचिए मत और यहाँ के माहौल को संभालिए। अब हम बाहर चलते हैं। जी, आप ध्यान रखिएगा। जोश में आकर के या गुस्से में आकर के आप कोई गलत कदम मत उठाना। पुलिस की सहायता ले लेना अच्छा रहेगा। आज
आज के टाइम में पहले की बात और थी, जब हमारे आदमी सारी परेशानियां हल कर देते थे। आज भी हमारे इशारे पर चलते हैं, लेकिन फिर भी पुलिस की सहायता लेना समझदारी होगी। हाँ, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, विजेंद्र को भी भेजा है। वो जल्दी कोई अच्छी खबर लेके आएगा। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं चलता हूँ, बाहर भी बहुत से लोग बैठे हैं। जी ठीक है, देवी माँ हवेली का कल्याण करें। ठाकुर साहब ठाकुराइन से बात करके वापस बाहर आ गए और बाहर बैठे हुए लोग ठाकुर साहब को तरह तरह की सलाह मशवरा देने लगे। सबकी बातें ठाकुर साहब सुन रहे थे, कुछ अपनी तरफ से भी बता रहे थे। तब तक मुख्य दरवाजे पर डॉक्टर साहब पहुंचते हैं। ठाकुर साहब अपने एक आदमी को इशारा करते हैं और वो डॉक्टर को लेकर के जनाना ड्योढ़ी की तरफ जाते हैं। दुर्गा दौड़ के बाहर आती है और डॉक्टर साहब को लेकर अंदर जाती है। अंदर जाके डॉक्टर साहब ने बहू रानी का चेकअप किया तो उनका ब्लड प्रेशर हाई था। शायद रोने की वजह से या पुत्र वियोग में दुखी होने की वजह से ऐसा हो गया। सिर में लगी चोट पर डॉक्टर साहब ने मलहम पट्टी करना शुरू किया। कुछ देर में मलहम पट्टी करने के बाद कुछ जरूरी एडवाइस दी और कुछ दवाएं दी। उसके बाद डॉक्टर साहब वापस निकले और बाहर ठाकुर के पास बैठकर उनसे बातचीत करने लगे और बातचीत में उनको पता चला कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या हुई। चलिए ठाकुर साहब, कोई बात नहीं, ईश्वर सब ठीक करेगा। बहू रानी तो बिल्कुल ठीक है, उनके सर में थोड़ी चोट आई है, मैंने मलहम पट्टी कर दी है। कल शाम को आकर के मैं बदल दूंगा और 2 दिन में वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। जरूरी दवाइयां भी मैंने दे दी हैं, उनका घाव भी जल्दी भर जाएगा। बाकी जो परेशानी आपके घर में हुई है वो मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त आपकी क्या हालत होगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि जल्द से जल्द आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएं। जी धन्यवाद। आप कल शाम को आकर बहू रानी को फिर से देख लीजिएगा। बाकी तो ईश्वर की मर्जी से जो होना है वही होगा। डॉक्टर साहब चले गए और बाकी सब अभी भी ठाकुर साहब के पास बैठे थे। रात के करीब 12 बज चुके थे। उधर शमशान में विजेंद्र अपने आदमियों के साथ उस अनजान महिला को तलाश रहा था। अचानक से एक आदमी चिल्लाया, भाई साहब इधर आइए। सब लोग उस आदमी के पास दौड़कर जाते हैं। क्या हुआ, क्या देखा तुमने? भाई साहब, इस रास्ते पर ये पैरों के निशान हैं, नंगे पांव कोई इधर से गया है। हाँ, पैरों के निशान तो दिख रहे हैं। फिर जल्दी से इन पैरों के निशान के पीछे पीछे चलो, ये पश्चिन्न अभी के ही है, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। हाँ भाई साहब, आप ठीक कह रहे हैं, हमें देर नहीं करनी चाहिए। चलो फिर इसी दिशा में आगे चलते हैं। उन पश्चिन्नों का पीछा करते करते विजेंद्र और उसके साथी आगे बढ़ने लगे। करीब 200 मीटर चले होंगे कि बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर सबके कान खड़े हो गए। इधर उधर खेतों की मेड़ पर चढ़कर देखने लगे। सब लोग शांत हो जाओ और अनुमान लगाओ कि आवाज किस दिशा से आ रही है। एक बार सब रुक जाओ, किसी भी तरह की आवाज मत करो, हमें सही दिशा का पता चल जाएगा। विजेंद्र के कहने पर सब लोग शांति से खड़े हो गए और अपने कान लगाकर सुनने लगे कि बच्चे की आवाज कहां से आ रही है। कुछ पल सुनने के बाद पता चला कि आवाज कहां से आ रही है। सब उस तरफ दौड़े और बगल के खेत में एक बड़े से पेड़ के नीचे खड़े हो गए। पेड़ काफी बड़ा था। आवाज अब बिल्कुल साफ सुनाई देने लगी, जबकि पेड़ के आसपास कुछ नजर नहीं आ रहा था। भाई साहब, ये आवाज इस पेड़ के ऊपर से आ रही है। सबने ऊपर देखा तो पेड़ की एक बड़ी शाखा पर बच्चा दिखाई दिया और उसके पास एक बिल्ली बैठी थी। रात के समय उसकी आंखें टॉर्च की रोशनी की तरह चमक रही थी। सब उसी तरफ देख रहे थे और वो बिल्ली